चलें अब हम थोड़ी चैलेंजेस पे बात कर लेते हैं। फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ब्राउनीज़ और केक्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अब तो हाँ। मैंने शायद 1 महीना हो गया बस क्रॉस लगाया हुआ है कि नहीं खाना। लेकिन इन क्रेविंग्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? किस तरह मैनेज कर सकते हैं? क्या टिप्स देती हैं आप? देखिए, क्रेविंग्स में सबसे पहला टिप ये है कि क्रेविंग्स उन लोगों को ज़्यादातर होते हैं जिनकी खाने की टाइमिंग्स फिक्स नहीं होती, ठीक है? हुँ, सो खाने की टाइमिंग फिक्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी अपना एक बेसिक साइकिल ना बनाती है कि हुँ, अगर इतनी कुछ लोगों की बॉडी सेट होती है कि अगर उनका टाइम सुबह का नाश्ते का 7 है, लेट्स से लंच का 1 है और डिनर का लेट्स से 8 है, तो उनको 1 जो है ये सुबह दोपहर 1 और सुबह 7 और 8 के अलावा उनको भूख नहीं लगनी, तो नहीं लगती भूख, हुँ, अगर आपके टाइमिंग्स फिक्स हैं। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि सुबह नाश्ता आपका हैवी हो, लंच उससे कम, डिनर उससे कम थोड़ा-सा हो, दिन में कुछ नहीं प्रोटीन्स ले लें, इस तरह से। सो जिन लोगों के न्यूट्रिशन वाइज़, न्यूट्रिएंट्स वाइज़ मील्स बैलेंस्ड होते हैं, उनको क्रेविंग्स नहीं होती। तीसरा ये, इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों को क्रेविंग होती है, ठीक है? जिनकी फैमिली से डायबिटीज़ की हो, वेट ज़्यादा हो, तो उन लोगों को कभी-कभार इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, वो चीज़ भी क्रेविंग करा रही होती है, तो आपको वो भी चेक रखना है। तो इसके लिए डाइट में भी चीज़ें होती हैं, वॉक-शॉक उससे भी बेहतर होते हैं, फिर सप्लीमेंटेशन भी होती है, वो भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है कम करती है, उन लोगों को फिर क्रेविंग कम होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा कि आपका सब कुछ सेट है, आपको फिर भी हो रही हैं। फिर आते हैं यहाँ पे आदात की बात, ठीक है? अब हुँ, आदात की बात ऐसी है कि अगर आप 1 महीना जैसे आपने कहा ना, आपने ब्राउनीज़ अब कहा है कि नहीं खाऊँगी, मीठा नहीं खाऊँगी, मीठा कट डाउन करूँगी थोड़ा-सा। तो मीठा कट डाउन करें और हमेशा रियलिस्टिकली कट डाउन करना है, स्लोली-स्लोली कट डाउन करना है। जज़्बात में आके एकदम से करोगे तो आप जिस दिन आप कहोगे ना आपकी विंडो खत्म होगी, महीना हो गया, आप एकदम टूट पड़ोगे और फिर वापस उस साइकिल में वापस आ जाओगे, ठीक है? हुँ, सो मीठे की आदत अगर आप छोड़ दो ना एक दफ़ा, तो इंटरेस्टिंगली ये इतनी कमाल छूटती है कि आपने मुझे चाय दी है, इसमें आई थिंक वो टी व्हाइटनर था, मुझसे पी नहीं गई क्योंकि ओह! मीठी थी। तो मीठे का टेस्ट, जायका मज़ेदार लगना बंद हो जाता है, ठीक है? हुँ, तो ये जो हम क्योंकि बेसिकली क्या है, मीठे की क्रेविंग इसलिए हो रही है, मीठे में मज़ा बहुत आ रहा है, ठीक है? वो जो मज़े वाली फीलिंग है ना, वो मीठे से आने एकदम एक टाइम आता है बंद हो जाती है। तो हुँ, वही जो आप पहले इतना ज़्यादा खा रहे थे, आपको समटाइम्स हो सकता है एक बाइट के बाद आपको मतलब मज़ा आ गया, बस ठीक है। वो जो पहले मज़ा आया करता था ना कि मुझे पूरा केक ख़त्म करना है, मुझे ब्राउनी का इतना बड़ा पीस खाना है, मैं आइसक्रीम के 3 स्कूप्स खाऊँ, वो आप कम से कम अगर आप चलो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, फिर आप 1 स्कूप पे आ जाते हो, आप 1 आध चम्मच ऑफ हुँ, डेज़र्ट पे आ जाते हो। सो ये चीज़ हैबिट डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को लिमिट रखो। वीकेंड के अलावा मीठा नहीं खाऊँगा, असूल हुँ। बना लें। ये डेली मंचिंग ऑन मीठा, बिस्किट लेकिन अगर हल्का-सा खा वीकेंड पे लिया। ही मैं मतलब ब्राउनीज़ 2 खा लूँ फिर? हाँ, ये मैंने बताया आदत की बात है। आप उसको कम करो, कम कॉन्शियसली कम करो कि मुझे कि दिस इज़ बैड फॉर माय हेल्थ, मुझे इसको कंट्रोल्ड ही लेना है और मुझे इसको सिर्फ़ वीकेंड पे लेना है। बाकी टाइम हुँ, आप अपनी रूटीन अच्छी रखो और ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल बात है, मेरे पेशेंट बड़े रो रहे होते हैं कोनों में बैठ-बैठ के, हाय! यमुना ने मीठा कम करा दिया, मीठा नहीं खा रहे। जब आपकी रूटीन अच्छी हो ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको मीठे की क्रेविंग नहीं होती, हुँ। नहीं होती। आपको क्या लगता है, मैं भी डेली बैठ के रो रही होती हूँ, हाय! मुझे मीठा खाना है, मैं मीठा नहीं खा रही, क्या हो गया मुझे? ऐसा है ही नहीं, दिल ही नहीं करता। आपका दिल हुँ, सिर्फ़ और मैं आपको बताऊँ, खैर ये तो मैं आपको सारी बुकिश नॉलेज बता रही हूँ और प्रैक्टिकल नॉलेज बता रही हूँ। मैं अपना ज़ाती बताऊँ, मुझे हमेशा मीठे का दिल तब करता है जब मैंने खाना ठीक ना खाया हो। अब हुँ, यस्टरडे भी आई हैड मेरा जो मैं आई डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, सो मेरा मील जो है वो लेट हो गया, मेरा साइकिल ख़राब हो गया। अब जिसने जो है मील लंच 3 बजे किया हो, 11, 3 और 7 की मेरी विंडो है, 3 बजे के बाद 7 बजे तो मेरा थोड़ा ब्रेन क्रेज़ी होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं नहीं खाऊँगी, फिर रात 8 बजे बॉडी कहेगी अब तो तुम लाओगे यहाँ गुलाब जामुन। अब आएगा गरम गुलाब हुँ। जामुन की रील आई कल मेरे सामने, मैं कहूँगी या अल्लाह क्या करूँ? मैंने कहा नहीं, ये मैंने पहले खाना खाया। आप हाँ। खाना खा लो, आपको मीठे की क्रेविंग ऑटोमैटिकली कम हो जाती है। उसके बाद वो क्रेविंग जो गुलाब जामुन की थी ना, वो हलवे के 1 टेबलस्पून पे आ गई। फिर आई वाज़ ड्राइविंग, हुँ। आई वाज़ गोइंग बैक होम, तो आई हैड टू टेक अ लेफ्ट टर्न टू बाय दैट मीठा। मैं रुकी भी वहाँ पे, अब मैं उसको देख रही हूँ, तो मैंने कहा नहीं, घर चलते हैं। आई वेंट बैक होम, देन आई वाज़ फाइन, आई ड्रैंक वाटर एंड आई वाज़ फाइन। वेरी तो नाइस। ये वाले डेली के स्ट्रगल्स हर किसी के होते हैं। अगेन वही बात, खुद से चाहत इतनी करो कि मुझे मुझे अपने लिए हेल्दी रहना है, मुझे एक अच्छी लाइफ हुँ, गुज़ारनी है, मुझे बड़ी एज में भी ट्रैवलिंग करनी है, मुझे खेलना-कूदना है बच्चों के साथ, मुझे हाइकिंग भी करनी है। मेरा इतना सा गोल है। मेरा हुँ, रेज़ोल्यूशन मेरा पिछले साल का भी ये था, इस साल का भी है, अगले साल का भी यही है। मुझे हेल्दी रहना है। हुँ। मुझे खुद से मोहब्बत ही इतनी है कि ना अपनी बॉडी हेल्दी रखनी है। ये मोहब्बत हम करते ही नहीं है खुद से। नहीं करते। खुद को टाइम कब देते हैं? मैं अक्सर पेशेंट से पूछती होती हूँ जो कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनसे गुज़र रहे हैं। ख़ैर हार्मोनल भी होते हैं, उसकी वज़ह से भी होते हैं, पर मैं उनको इम्प्रूव करने का उनको यही तरीका बताती हूँ। पहला मेरा उनसे सवाल ये होता है, आपने आज खुद को खुश रखने के लिए क्या किया है? अपने हुँ। लिए क्या किया है? आप बताएँ, आपने अपने लिए आज क्या किया है? मैंने ये तो अपने जॉब है ना, ये सारी मैंने चीज़ें अपने जॉब्स लिए हैं। मैं सुबह 2:30 पे उठी और अपने साथ टाइम स्पेंड किया तकरीबन आधा घंटा।
हाँ, वो दैट्स सिर्फ दैट्स मेरा गुड। अपने साथ टाइम था हाँ, और दैट्स मेरे गुड। अल्लाह के साथ टाइम हाँ, था। दैट्स गुड। अच्छा, नमाज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। आई लव इट, आई लव प्रेइंग तहज्जुद। तहज्जुद पे बैठो आराम से, उस वक़्त कोई बिल्कुल। भी अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो इसलिए भी मुझे लगता है सब सोए होते हैं, हुँ। ठीक है? वो एक खूबसूरत टाइम होता अपने है, कमरों में उठे एग्ज़ैक्टली। हुए हैं, जिन्होंने तहज्जुद पढ़नी है वो अपने कमरे में उठे हैं और अपने कमरों में ही हैं, वहीं जाए नमाज़ से बैठे हैं। बिल्कुल। रिलैक्स तो करें खुद को, बॉडी को। मोबाइल थोड़ी देर फेंक दें इनको। मोबाइल्स इतना एंग्ज़ायटी क्रिएट करते हैं ना, तो वो हर वक़्त वो जो आदत रहेगी ना, एक ना ये जो रील सिस्टम है ना, मुझे थोड़ा नापसंद इसलिए भी है, हालाँकि मैं खुद रील्स बनाती हूँ, मजबूरी है क्योंकि एल्गोरिदम में चलती ही वो लेकिन है। आपके अगर आपने इन्फॉर्मेटिव हैं, आपको ये आपने अगर अवेयरनेस दे रहे हैं। ऑब्वियसली अपना मैसेज अक्रॉस पीपल पहुँचाना है, आपको एल्गोरिदम और वो चीज़ें, वो ट्रेंड्स तो फ़ॉलो करने पड़ेंगे। पर रील से एक बड़ा नुकसान हुआ है, हमें ना जो इन्फॉर्मेशन रिटेन करने का पहले अटेंशन स्पैन इतना कम होता है, वो लिटरली हमारा 20 सेकंड पे आ गया है, 10 हुँ। सेकंड पे, 8 सेकंड पे आ गया। मैं कहती हूँ लोगों को ये होता है 8 सेकंड में बात हो जाए, इतना ही सुनना है, लंबी बात नहीं करनी। देयर वाज़ अ हुँ। वेरी गुड टाइम यूट्यूब वाला, जब लोग लंबी बैठ के बात सुना करते थे, एक पेशेंस था। हुँ। रील्स ने ना पेशेंस खत्म कर दिया है। खत्म तो कर दिया। इसलिए आपको ये जो स्क्रॉलिंग है ना, आपका स्क्रॉलिंग का टाइम प्लीज़ चेक करें, और जो स्क्रीन टाइम की ऑप्शंस होती है फ़ोन्स में, ये लास्ट में ऑन करो, डेली देखें आपने स्क्रीन पे कितना टाइम गुज़ारा। आपको लग रहा है आपको मज़ा आ रहा है और हुँ। बड़ी कोई नरिशमेंट, क्योंकि इसमें आप गौर करो तो नरिशमेंट ऑफ ब्रेन कुछ नहीं हो रही। किसी को हुँ। नाच से देख के आपने क्या पा लिया है? ठीक है? हुँ। किसी किसी गाने पे किसी को नाच से देख के इससे क्या इंप्रूवमेंट हुई है आपकी? कोई मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई है? कोई फिज़िकल हेल्थ इंप्रूव हुई? हुआ कैसे इंप्रूव? नथिंग। पर आपने 2 घंटे लगाए, आपको अब मोबाइल देखें, आपने 2 घंटे आज रील्स पे गुज़ार दिए। क्या पाया उन 2 घंटे में? क्या 30 मिनट्स वॉक करके या 40 मिनट्स खुद के साथ गुज़ार के, कोई पेंटिंग करके, ड्राइंग करके, जो भी आपकी हॉबी हो, प्लांट्स को पानी देके, पौधों को, पत्तों को साफ करके, कुछ तो टाइम खुद के साथ गुज़ारें। तो खुद के साथ टाइम गुज़ारना बहुत-बहुत ज़रूरी है, और ये मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उतनी ही इम्पोर्टेंट जितनी फिज़िकल हेल्थ है। आप फिज़िकली कितने भी अच्छे हो ना, और ऊपर आपको पता नहीं क्या चल रहा है, आप किसी और ही प्लैनेट पे पहुँचे हुए हो, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। खुद के बिल्कुल साथ टाइम ठीक है। स्पेंड करने में आपको मज़ा आना चाहिए।